जय श्री कृष्ण वैष्णव। श्रावण श्यामले पक्षे एकादश्यां महानिशे साक्षात भगवता प्रोक्ता तदुक्षर च उच्यते। पवित्र एकादशी एवं पवित्र द्वादशी की बहुत बहुत मंगल बधाई। एक ऐसा उत्सव जिसमें श्री आचार्य चरण ने जो स्वयं सारस्वत कल्प में ठाकुर जी प्रकट हुए थे, उसको उस लीला को घर घर में किस प्रकार से प्रकट करा जाए, कलिकाल में भी जो एकदम दुस्तर समय आ चुका है, उसमें भी किस प्रकार से जीवों को उस रसास्वादन को कराना जो प्रभु ने सारस्वत कल्प में घर घर में ब्रज भक्तों के यहाँ पे दिया था। अब घर घर भेली मृदंग अरुड बाज बज, उस आनंद को देने के लिए जो महाप्रभु जी की चिंता थी देवियों जीवों की, कि जीव तो सहज हर समय दोषों से ही भरे हुए हैं और प्रभु अपने आप में रसात्मक ब्रह्म हैं और सारे प्रकार के दोषों से निवृत्त हैं। किस प्रकार से इन दोनों विरुद्ध धर्माश्रय वाली चीज़ों का मिलन हो पाएगा कभी, उस चिंता के में इतने आतुर श्री महाप्रभु जी को देखते हुए जो ठाकुर जी प्रकट हुए, उसका महा महोत्सव है अपने आप में। ये तीन निशाएं प्रभु का, एक तो जन्मोत्सव जहाँ प्रभु ने निसाधन जीवों के लिए ब्रजभक्तों के यहाँ पे प्रागट्य लिया, दूसरा महारास जहाँ इतने समय से जो अग्नि कुमारिकाएँ ने तप करा, उसके फल के मनोरथ रूप प्रभु ने उनके साथ महारास करा, और तीसरा प्रबोधनी एकादशी, क्योंकि स्वामी जी और ठाकुर जी का तो नित्य ही मिलन है। जो दो अलग होंगे उनका मिलन होगा या उनका विवाह होगा, मगर दोनों रसात्मक ब्रह्म लीला हेतु और क्रीडार्थ दो अलग अलग जगह प्रकट होते हैं। एक वृषभान जी के घर पे होता है और एक नंदराय जी के घर पे होता है। ये दोनों का जब विवाह होता है तो प्रबोधनी एकादशी के दिन, ये तीनों तो अपने आप में महानिशाएं हैं ही सही। जिन तीनों महानिशाओं में प्रभु की, वैसे तो हर अनवसर लीला के बाद लीला चलती रहती है, प्रभु के पौड़ाने के बाद प्रभु सोते थोड़ी हैं। सकल ब्रजमा पौड़िया करे विविध रसना रास, और प्रभु पौड़ने के बाद भी अलग अलग प्रकार की क्रीड़ाओं द्वारा ब्रजभक्तों के यहाँ पर कुछ न कुछ लीला दिखाते रहते हैं। इसलिए अपने आप में अनवसर बोला जाता है। यह हमारा अवसर नहीं है, हमारी अभी इतनी मर्यादा नहीं है कि प्रभु के साथ उस समय लीला का आस्वादन ले सकें, मगर प्रभु तो हर समय ब्रजभक्तों के साथ लीला दिखाई ही रहे। इन तीन पर्वों के अलावा जब महाप्रभु जी के अंदर इतना विरह ताप प्रकट हुआ कि जीवों का क्या होगा और इन विरुद्ध धर्माश्रय वाले जीवों का एक साथ मिलन कब होगा, तब आचार्य चरण की इतनी महत चिंता को देखते हुए जो साक्षात नंद नंदन उस रात्रि को प्रकट हुए और दो दुस्तर प्रकार की विरुद्ध धर्माश्रय वाली चीज़ें एक साथ, एक मयान में दो तलवारें आ जाए वाली बात, कि जीव इतने सहज दोषों से भरा हुआ है वो, और हाड़ मांस से बना हुआ है, पंच तत्वों से बना हुआ है, ये मलमूत्र का शरीर भी किस प्रकार से प्रभु की सेवा में आ पाए, इसका महा महोत्सव है। आचार्य चरण को मात्र इस दिन कोई ठाकुर जी ना के कोई मंत्र, कोई साधना की प्रणालिका मात्र ही नहीं दी, मगर किस प्रकार से असल में मनुष्य अपने जीवन को धन्य बना सके, ये प्रभु ने उस रात्रि को प्रकट होके दिखा दिया कि किस प्रकार से जीव अपना जीवन धन्य वाकई में बना सकता है। आचार्य चरण ने मात्र ऐसा ही मार्ग नहीं बनाया जिस पे मात्र कुछ मनुष्य चल सके। कितनी वार्ताओं में ऐसे प्रसंगों में आता है कि पेड़ पौधे पशु पक्षी तक आचार्य चरण के सेवक बने, विठलेश प्रभु चरण के सेवक बने। मान्य जीव मात्र का किस प्रकार से जो उसका मूल धर्म है प्रभु की भगवत सेवा करना, उससे उसको जोड़ना, ये आचार्य चरण और विठलेश प्रभु चरण ने इस भूतल पे आके करा। रति पथ प्रगट करण को प्रगटे श्री वल्लभ द्विज राज,
कि रति का जो पथ माने गोपीजनों का पथ, जहाँ पे ब्रज भक्तों का वो मार्ग जहाँ पे एक पशु पक्षी वनचर जलचर सब प्रभु की सेवा में लगे हैं, इस प्रकार के वृंदावन भूमि को वापस पृथ्वी पर प्रकट करने का महाप्रभु जी का मार्ग है। ठाकुर जी जब हिंडोला में झूलते हैं, हम सोचे कीट पतंगे तक प्रभु की कैसी सेवा में लगते हैं वृंदावन में, तो प्रभु जब हिंडोला झूलते तो प्रभु को और स्वामी जी को वहाँ पे कितने ही कीर्तनों में दादुर और झिंगूर का वर्णन आता। ठाकुर जी की सेवा में एज ए इंस्ट्रूमेंट काम कर रहे हैं वहाँ पे दादुर और झिंगूर भी। इतने छोटी से छोटी कीट योनि के जीव भी प्रभु के दुस्तर जीव भी प्रभु की सेवा में लग रहे हैं। और वही लीला वापस कलिकाल में प्रकट हुई जब श्री वल्लभ और श्री विट्ठल इस भूमि पर प्रकट हुए। ये उसका महामहोत्सव है पवित्र एकादशी। आज बहुत दुखद बात है, जिस मार्ग में मात्र मनुष्यों को ही नहीं पेड़ पौधों तक को कृष्ण सेवा का अधिकार दे दिया गया, और कृष्ण सेवा उनके जीवन में आई आचार्य चरण के छवि को देखने मात्र से। हम मनुष्य योनि में होकर भी आचार्य चरण के किसी भी प्रकार की चित्र को देखकर अपने अंदर उस भावना को इनकलकेट नहीं कर पा रहे। जो स्वयं कृष्णास्य हैं, जिनके मुख मात्र को देखने से कृष्ण के प्रति प्रेम प्रकट होता है, उनके भी हमको सब्स्टिट्यूट ढूंढने पड़ रहे हैं कि इधर उधर मार्केट में कौन मिल जाए उनके जैसा। ये हर समय सोचने वाली बात है कि दामोदर दास हरसानी जी के लिए हर समय महाप्रभु जी एक थे, इसीलिए हमारे लिए भी महाप्रभु जी मतलब महाप्रभु जी ही होने चाहिए। ये महामहोत्सव पवित्रा एकादशी और पवित्रा द्वादशी पता नहीं कितने लोगों ने किस तरीके से मना रहे हैं, या फिर कौन सा एंटरटेनमेंट चल रहा होगा, किस जगह पे लोग कहाँ जा रहे होंगे, इधर गुरु घरों में इधर उधर, और किस विकृति से हमने इस संप्रदाय को व्यक्ति पूजा में कन्वर्ट कर दिया। ज़्यादा उसके विषय में मैं नहीं आना चाहूँगा, क्योंकि अब तो भारत का भूखंड ही ये जानता है कि किस हद तक हमने व्यक्ति पूजा को इस संप्रदाय में बढ़ा दिया। जिस मार्ग में महाप्रभु जी खुद गोपीजनों का दास मानते हैं खुद को, और कृष्ण दास कहते हैं खुद को, उस मार्ग में हम इतने व्यक्ति पूजा में अंधे हो चुके हैं कि क्या बोलें। इस कलिकाल में एक तो महाप्रभु जी ने आकर हम पे उद्धार करा, और उनके आसुर व्यामोह लीला के बाद भी उनकी लीला तो नित्य है। जिस तरीके से कृष्ण की लीला नित्य, उस तरीके से कृष्णास्य की लीला भी नित्य है। श्री आचार्य चरण आसुर व्यामोह लीला के बाद हाजीपुर में ही अपने सेवकों को दर्शन दें ऐसा है नहीं। आचार्य चरण में वो उस प्रकार का तेज और ओज है कि वो आज भी जीव को वही साक्षात्कार दें, वही उसी प्रकार से जीव को मंत्र को स्फुरित करके दिखा सकें, और कृष्ण के प्रति वो प्रेम प्रकट करके दिखा सकें। मगर बशर्ते जिस तरीके से दामोदर दास हरसानी जी इतने समय तक झरोखे के ऊपर बैठे रहे आप श्री के इंतजार में, शायद हम उतने समय तक न बैठ पाएँ, मगर हम महाप्रभु जी को एक माने। आचार्य चरण मतलब आचार्य चरण। विट्ठलेश प्रभु चरण के लिए तो आचार्य चरण ने भी स्वयं कहा कि इनको मेरे करके जानना, मगर फिर भी विट्ठलेश प्रभु चरण कहते हैं कि आचार्य चरण बराबर कोई नहीं है। इस उत्सव की बधाई में मैं सभी वल्लभ संप्रदाय से जो सच में जुड़ना चाहते हैं और जिनका सच में हल्का सा भी विश्वास श्री महाप्रभु जी की चेतना के ऊपर है, उनको बधाई में मात्र इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर महाप्रभु जी को कहीं वास्तव में ढूंढना, आचार्य चरण को वापस वास्तव में ढूंढना है, तो अपने माथे विराजते ठाकुर जी के सेवा में देखिए। हर सेवा को प्रचारगी की तरह करिए कि किस प्रकार से मैं मात्र आचार्य चरण की सेवा में
हाथ बटा रहा हूँ। वास्तव में आज के समय में भी आचार्य चरण के दर्शन होंगे जीव को, ऐसा हो ही नहीं सकता हो। पद्मनाभ दास जी तो कीर्तन मथुराधीश प्रभु के सन्मुख करते थे, और मथुराधीश प्रभु के सन्मुख करते हुए भी वो यही कहते थे केसर की धोती पहने केसर ही ऊपरना हो। उस समय कोई महाप्रभु जी के सन्मुख थोड़ी पद्मनाभ दास जी कीर्तन कर रहे थे। कीर्तन तो मथुराधीश प्रभु के सन्मुख कर रहे थे, मगर उनको किसके दर्शन हो रहे थे? स्वयं कृष्णास्य के दर्शन हो रहे थे। जब तक दोनों में इस प्रकार का यही ते कछु न संदेह, इस प्रकार का दोनों में उभय स्वरूप दोनों अपने सेव्य स्वरूप में ना दिखेगा, एक गुरु का भी और आचार्य का, गुरु का भी और प्रभु का भी, तब तक इस मार्ग में प्रवेश करना बहुत ही दुस्तर हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि महाप्रभु जी को भी हम ठाकुर जी की तरह ही श्रृंगार धरने लग जाए, कि आचार्य चरण की अपने आप में वैदिक मर्यादा है, एज ए द्विज उनकी मर्यादा है। हमको उसको पूरा सम्मान और आपसी के इस महत तपस्वी जीवन को हर समय शत बारंबार प्रणाम करना पड़ेगा कि इतनी छोटी सी उम्र में ही आपसी ने कितना दैवीय जीवों के लिए परिश्रम लिया, और वो भी ऐसे दुस्तर काल में जहाँ सनातन संस्कृति के ऊपर इतने आक्रांताओं ने आक्रमण किया। उस समय आचार्य चरण ने किस प्रकार से कृष्ण की सेवा, कृष्ण के नाम की ध्वजारोहण करी, ऐसे आपत्ति भरे काल में भी और ऐसे दुस्तर काल में भी। यह अपने आप में बहुत विलक्षण बात है। मगर इस पूरी लीला के दर्शन हमें तभी होंगे जब हमारे सेव्य स्वरूपों में हमें उभय स्वरूप दिखेंगे। स्वयं स्वामिनी वत्स महाप्रभु जी का और ठाकुर जी का तो स्वयं दिखना ही चाहिए। इस महान निशा के दिन, पवित्रा एकादशी के दिन, आचार्य चरण ने मात्र ब्रह्म संबंध मंत्र के साथ साथ प्रभु के जब इतने लावण्यमय स्वरूप के दर्शन करें तो सहज में उनके मुख से मधुराष्टक प्रकट हो गया। एक ऐसी स्तुति जिसमें प्रभु का इतना लावण्यमय वर्णन है, जो बिल्कुल बताने में दुस्तर है, जो स्वयं प्रभु का गोलोक धाम का स्वरूप है। उसको किस प्रकार से छंदोबद्ध तरीके से उन्होंने उस रात्रि को प्रकट करके दिखाया। वैष्णव आगम शास्त्रों के हिसाब से पवित्रा धराने का जो क्रम होता है विष्णु मूर्ति को, वो द्वादशी के दिन होता है, माने आज के दिन होता है। मगर महाप्रभु जी ने तो महाप्रभु जी जब एकादशी की रात को इतने चिंतातुर थे कि दैवीय जीवों का क्या होगा, तब स्वयं प्रभु प्रकट हो गए उनके सामने, और प्रभु ने जब उन्हें ब्रह्म संबंध मंत्र दिया तो एज ए प्रभु को भी उन्होंने गुरु की तरह उस समय ट्रीट करा, और उस समय उनको पवित्रा धराई। क्योंकि 360 तार की पवित्रा जो उन्होंने मुकुंद राय जी को धराने के लिए दूसरे दिन द्वादशी के लिए धरी थी, संभाल के रखी थी, वो क्योंकि प्रभु साक्षात उस समय प्रकट ही हो गए, तो उनको उस समय 360 तार की पवित्रा धराई और प्रभु को मिश्री आर हो गई। और इस लावण्यमय स्वरूप के जब उन्होंने दर्शन करे पवित्रा सहित, तब उनके मुंह से ही और उनके मुखमंडल से सहज में ही ये मधुराष्टक की मधुर कृति प्रकट हो गई। अपने आप में एक जिस स्वरूप के बारे में हम सोच भी नहीं सकते, उस प्रकार के स्वरूप का आचार्य चरण ने छंदोबद्ध तरीके से इस पूरे श्लोक में वर्णन किया है। श्री पद्मनाभ दास जी का पद, वृंदावन रमयक भवनी रस उर संपुट ते कौ न पावे, पद्मनाभ गिरिधर रस लीला वेणु नाद की बतियां भावे। पद्मनाभ दास जी जिस प्रकार से आचार्य चरण की बधाई में भी वर्णन करते हैं कि किस प्रकार से प्रभु के जन्म लेते से ही प्रभु ने जो महाप्रभु जी के जन्म लेते से ही वही वेणुनाथ का प्रागट्य हुआ, जिस प्रकार से ठाकुर जी ने सारस्वत कल्प में वेणुनाथ का प्रागट्य
और वेणुनाद के द्वारा ब्रज भक्तों को आकर्षित करा था रास के लिए। उसी प्रकार से श्री आचार्य चरण का स्वरूप वृंदावन जैसा है, जहाँ पे रोम रोम उनकी कृष्ण सेवा में लगी हुई हैं। और इस प्रकार की लीला के दर्शन करके श्री पद्मनाभ दास जी अपने आप में बलिहारी जा रहे हैं और इस रस लीला के वेणु गीत को हर समय दर्शन करने के लिए आतुर हो रहे हैं। इस दिव्य छंद के ऊपर, मधुराष्टक के ऊपर 6 से 7 टीकाएं प्राप्त हैं, जिसमें सबसे पहले तो श्री विठलेश प्रभुचरण की टीका, उसके ऊपर उनके छोटे लाल जी घनश्याम जी की टीका, उसके ऊपर साथ में बालकृष्ण जी का विवरण मधुराष्टक के ऊपर, श्री वल्लभ कृत विवरण भी प्राप्त होता है, श्री रघुनाथ जी कृत विवरण भी प्राप्त होता है, और हरिराय जी द्वारा विरचित मधुराष्टक का तात्पर्य भी प्राप्त होता है। मुख्य रूप से ये 6 से 7 कृतियाँ और टीकाएं इस दिव्य ग्रंथ के ऊपर प्राप्त होती हैं। श्री विट्ठलनाथ जी द्वारा प्रकटित इस ग्रंथ के ऊपर टीका को हम सूक्ष्म जानने की कोशिश करेंगे। हमारा जो सीरीज चल रही है दशम स्कंद के ऊपर, वो साइड में लेते ही रहेंगे, उसके साथ इसको भी थोड़ा थोड़ा स्पर्श करने की आचार्य चरण की कृपा से कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले इसके मंगलाचरण में ही श्री विठलेश प्रभु चरण श्री प्रभु को दंडवत प्रणाम करते हैं और श्री महाप्रभु जी को दंडवत प्रणाम करते हैं, क्योंकि ये मधुर अष्टक बिना दोनों रसमय स्वरूपों के ध्यान के बिना इस पूरे कृति को समझना जीव के लिए असंभव है। और इसके मंगलाचरण में कहते हैं, नमो हुतासीन मधुर प्रकाशन परायण, रमो लीला मना योसी भावम नेक हिति प्रद। हुतासीन माने अग्नि। श्री महाप्रभु जी के अंदर जो अग्नि है उसको सबसे पहले श्री विठलेश प्रभुचरण प्रणाम करते हैं। अग्नि कौन सी? वो अग्नि जो प्रभु के लिए हर समय आतुर है। अग्नि का स्वरूप हर समय भस्म करना और शुद्धि देना है। श्री आचार्य चरण का स्वरूप भी जीव को अपने आप में शुद्धि देना है। और दूसरा अग्नि का स्वरूप होता है विरह का स्वरूप। श्री आचार्य चरण के अंदर किसका विरह है? क्योंकि स्वामी जी और ठाकुर जी के अंदर जो विरह प्रकट हुआ, उसी के कारण ही गोलोक धाम में श्री आचार्य चरण का स्वरूप प्रकट हुआ था। इसीलिए रूपम तत्त्यात्मकम परम ध्येयम सदा श्री वल्लभम, 3 रूपों से जो हर समय दर्शन देते हैं, ऐसे गुरु, एस श्री स्वामी जी एंड स्वयं कृष्ण के रूप में भी। इस प्रकार के श्री आचार्य चरण के मधुर स्वरूप को श्री विठलेश प्रभुचरण प्रणाम करते हैं। रमा लील मना योसी भाव नैक हित प्रद, माने जिनके चरण कमल के ध्यान बिना इस दुर्लभ छंद को और इस रसमय छंद को समझना जीव के लिए असंभव है। जिस प्रकार से अग्नि, जितनी भी मीठी प्रकार की चीज़ें होती हैं वो अग्नि के ताप से ही बनाई जाती हैं। चाशनी बनानी है तो अग्नि के ताप से बनानी पड़ेगी। सीरा बनाना है तो अग्नि के ताप से बनाना पड़ेगा। खीर बनानी है तो अग्नि के ताप से बनानी पड़ेगी। शक्कर पारे बनाने तो अग्नि के ताप से बनाने पड़ेंगे। उसी प्रकार से जब तक जीव में अग्नि का ताप श्री आचार्य चरण का नहीं आता, तब तक जीव में रसमय कृष्ण की लीलाओं को जानने की कैपेसिटी नहीं आ सकती। क्योंकि बिना आचार्य चरण के तपस्वी एवं रसमय स्वरूप के ध्यान बिना कृष्ण की लीला को समझना असंभव है। इसी श्लोक के विवरण में एक बहुत सुंदर ब्रज भाषा में चीज प्राप्त होती है। ब्रज भाषा में इसकी व्याख्या प्राप्त होती है। सो तहाँ श्री गोवर्धन नाथ जी की मंगला आरती करी के ता पाछे ता दिन श्री स्वामी जी का जन्म उत्सव की अष्टमी हती। ताते अभ्यंग स्नान कराई के जन्माष्टमी को सिंगार जा दिन करत। सो अत्यंत रसमय, सो उमग्यो, सो प्रेम में
विवश होय के सगरे श्री अंग के अनुभव हतो, सो श्री आचार्य जी महाप्रभु आपो हृदय में किए, सो बाहिर गुप्त रीति सुप्रगट कहे हैं, सो अधुरम मधुरम के प्रसंग में कहेंगे। सो ताते यहाँ मधुराष्टक जो ग्रंथ है ताको अपने हृदय में गोप्य व स्वभाव सहित पाठ करे, तो ताक याको भाव श्री आचार्य जी महाप्रभुन की कृपाते सिद्ध होए। सो ताते अपने मन के विचार करिके देखें, जो मेरो मन स्वस्थि पायो है। ऐसो विचारी के रस भरे ग्रंथ के भाव विचारे, तो परम हित को पावे, नहीं तो भ्रष्ट होए जाए। सो ताहि ते श्री आचार्य जी महाप्रभु आपु साक्षी के ग्रंथ वाहु ते प्रकट करे, जैसे कि कृष्णाश्रय, नवरत्न, भक्तिवर्धिनी, विवेक, धैर्य आश्रय, जल भेद, इन ग्रंथ को पाठ करे, सो ताके विकार सर्वथा नाश होए। यहाँ पे श्री विठलेश प्रभु चरण कहते हैं कि गोवर्धन नाथ जी का श्रृंगार और श्री राधाष्टमी के दिन श्री गोवर्धन नाथ जी का श्रृंगार और अभ्यंग करके श्री महाप्रभु जी गोवर्धन नाथ जी की श्रृंगार और अभ्यंग करते हैं। उसके बाद उनका वही जन्माष्टमी के वस्त्र राधाष्टमी के दिन वापस धराए जाते हैं। उन वस्त्रों के श्रृंगार को धरा के जब आप श्री उनके दर्शन करते हैं, क्योंकि राधाष्टमी स्वयं वो दिन है, जन्माष्टमी के दिन तो स्वयं प्रभु के भक्त प्रभु के सामने नृत्य करते हैं, मगर जब प्रभु अपने भक्त में इतने लिप्त हो जाते हैं और अपने भक्तों के अंदर रहे हुए उस आनंद तत्व की जो आह्लादनी स्वामिनी है, उनको एक रसमय स्वरूप देते हैं। उसका स्वरूप जो है और उसका दिन जो है वो श्री राधाष्टमी का दिन है। श्री राधाष्टमी के दिन तो स्वयं श्री ठाकुर जी नाचते हैं। तो इस रसात्मक स्वरूप के दर्शन श्री आचार्य जी जब करते हैं प्रभु को वस्त्र धराने के बाद, जन्माष्टमी के वस्त्र राधाष्टमी के दिन धराने के बाद, उसको गुप्त रीति से अधरम मधुरम में कहते हैं। और यहाँ बहुत स्पष्ट रूप से श्री आचार्य चरण ने भी जिस प्रकार से अपने अवतार काल के अंत में कहा, अवतार काल की लीला समाप्त करते वक्त कहा था कि कृष्ण में लौकिक बुद्धि कभी नहीं रखनी चाहिए। प्राकृत धर्मानाश्रम अप्राकृत निखिल धर्म रूपमिति, माने प्रभु अप्राकृत हैं। उसी प्रकार से प्रभु के अंदर कभी भी लौकिक भाव नहीं रखना चाहिए। न लौकिके प्रभु कृष्णो मनुते नैव लौकिकम। यहाँ पे विठलेश प्रभु चरण क्लियरली कह रहे हैं कि जो भी जीव आचार्य चरण द्वारा प्रकटित इस प्रकार से बुद्धि प्रेरक ग्रंथों को नहीं पढ़ता, नवरत्न, कृष्णाश्रय, जल भेद आदि, वो इस ग्रंथ की रसमयता को कभी समझ नहीं सकता है। इसका मतलब मात्र इनके वर्डिक्ट समझ लेने से नहीं है कि कृष्णाश्रय के वर्डिक्ट समझ में आ गए, सर्वमार्गेषु नष्टेषु, सारे मार्ग खत्म हो गए। मात्र वर्डिक्ट समझने की बात नहीं कह रहे हैं आप श्री, जीवन में इन चरित्रों को लेके आने की, किस प्रकार से 9 प्रकार की चिंताएं जब मुझे सताएं, अलग अलग प्रकार की चिंताएं जब मुझे सताएं, तो 9 प्रकार के रत्न जो श्री आचार्य जी ने मुझे दिए हैं उनको मैं अपने जीवन में लाके इन चिंताओं को हटाऊं। किस प्रकार से विवेक, धैर्य और आश्रय के द्वारा मैं खुद के जीव भाव पे स्वभाव विजयो भवेत, जो श्री आचार्य चरण यमुनाष्टक में कहते हैं, वो प्राप्त करूं। तब तक मैं इस मधुरमय और इस अति अलौकिक ग्रंथ को समझ ही नहीं सकता। इस पूरे मधुराष्टक की मंगलाचरण को आज हम यहीं पे विश्राम देते हुए कल के सत्र में आगे की व्याख्या को पढ़ेंगे। जय श्री कृष्ण। सभी को बहुत बहुत बधाई पवित्र एकादशी एवं द्वादशी की।